नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और इसी बीच अब जो तैयारी है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिसंबर महीने तक जो है पंचायती और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवाए जाएं। इसी बीच अभी जो है एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर में पूरा डेमोक्रेटिक जो है प्रोसेस सेटअप चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में वो दहशतगर्द जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो मिलिटेंट वहां पर बैठे हुए हैं, शायद उनको नागवार गुजर रहा है। इसी बीच अब ये BSF की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि जो लॉन्च पैड है POJK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, वहां पर लगभग 130 से 150 आतंकी जो हैं वो इस फिराक में हैं कि इन्फिल्ट्रेशन किया जाए, इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू कश्मीर में जो माहौल है उसको बिगाड़ा जाए। जी हाँ, लगभग 130 से 150 इनकी संख्या बताई जा रही है और BSF ने यह भी साफ किया है कि हम पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से मुस्तैद हैं इनसे निपटने के लिए। और हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कुछ घटनाएं देखने को भी मिली थी, वहां पर जैसे इन्फिल्ट्रेशन LOC के पास हो रहा था, वहीं पर जॉइंट पुलिस के और आर्मी के ऑपरेशन के बाद जो है उनको एलिमिनेट कर दिया गया था। और इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दें तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब जैसे जैसे क्योंकि सर्दियों का जो है मौसम आने वाला है, वहां पर बर्फबारी जो है वो भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और इसी बीच BSF के वरिष्ठ अधिकारी अशोक यादव की तरफ से पूरा प्रेस ब्रीफ किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सुरक्षा बल जो है वो अब इस पूरे प्रयास को नाकाम करेंगे जहां 150 आतंकी इस फिराक में है कि इन्फिल्ट्रेशन किया जाए। वहीं BSF ने सेना के साथ मिलकर यानी कि इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देंगे। इस चुनौती से निपटने के लिए सटीक योजना जो है उसकी भी तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये बताए जा रहे हैं LOC के पास, जहाँ पर ये तैयारी में है लॉन्च पैड पर घाटी में घुसपैठ करने के लिए जो है यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इसी को लेकर के ऐसी कोशिश को नाकाम कर देंगे, ये कहा है BSF के महानिरीक्षक कश्मीर फ्रंटियर के अशोक यादव ने। और पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है और कहा कि अलग अलग जो एजेंसियाँ हैं उनके जो इनपुट मिले हैं, जो इंटेलिजेंस के इनपुट मिले हैं, उसके आधार पर ये पूरी प्रेस ब्रीफिंग की गई है, जिसमें बताया गया कि ये 150 के आसपास ये आतंकी हैं जो इस फिराक में बैठे हैं कि सर्दियों की आहट आते ही इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में माहौल को जो है बिगाड़ा जा सके। और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि हम जो है एक बॉर्डर पर भी जो है एक मजबूत रणनीति जो है स्थापित करने के लिए सेना के साथ जो है हम समन्वय बिठा रहे हैं और साथ ही साथ लॉन्च पैड पर आतंकवादियों की संख्या का भी जो है हम ध्यान रख रहे हैं कि जो लॉन्च पैड हैं अलग अलग POJK में जो बने हुए हैं वहाँ पर कितनी संख्या में जो है अलग अलग जगहों पर ये मिलिटेंट जो है वो बैठे हुए हैं छुप करके। और आगे कहा कि जो हमें अपनी रणनीति और सटीक योजना जो है उसको आकार देने में इनकी संख्या जो है मदद करती है कि वहाँ पर हमें कितने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनको डिप्लॉय करना है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी कोई भी इस तरीके की साजिश हो, उस साजिश को नाकाम किया जा सके, उस साजिश को विफल किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करेंगे कि घुसपैठ की कोई भी कोशिश जो है वो सही ना हो, नाकाम हो जाए। वहीं ये बताया गया कि अभी तो 130 से 150 के बीच में जो है यहाँ पर ये संख्या हो सकती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी अधिक भी जो है यहाँ पर ये संख्या हो सकती है। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के बाद की जो चुनौतियाँ हैं उस पर यहाँ पर कहा गया BSF की तरफ से कि सुरक्षा बलों ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जो है साथ मिलकर के काम किया है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो जम्मू कश्मीर का। और कई तरह के खतरे जो है सामने थे, लेकिन जो है ये पूरा जो समन्वय बिठाया गया, इस समन्वित योजना के तहत ही किसी भी हमले को होने से रोका गया और चुनाव जो है वो सफल रहे। अब सर्दी आने वाली है, तैयारियां पूरी हैं यहाँ पर और घुसपैठ जो है उसका प्रयास हो सकता है। आतंकवादी अक्सर जो है घुसपैठ का प्रयास इस समय करते हैं और आकर के कई कई महीनों तक भी छुप करके सुरंगों में बैठे रहते हैं और उसी हिसाब से जो है क्षेत्र में अपना दबदबा भी बनाते हैं। आपको बता दें इस बार की तैयारी थोड़ी सी अलग भी की गई है। आपको बता दें, जी हाँ, LOC के साथ कुछ ऐसे गाँव हैं जैसे तंगदार एक सेक्टर है, केरन सेक्टर है, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि ये संवेदनशील जो है इलाकों में आते हैं, संवेदनशील स्थानों में आते हैं और इसलिए यहाँ पर मोबाइल बंकर
मोबाइल बंकर जो है तैयार किए जाएंगे, जो टेम्परेरी बंकर जिनको कहा जाता है, और मोबाइल बंकर यानी कि जो मूवेबल बंकर हो उनको तैयार किया जाएगा, और साथ ही साथ महिला सैनिकों की भी वहां पर तैनाती की जाएगी। देखिए एक बड़ा अपडेट सामने है कि केवल पुरुष सैनिक नहीं रहेंगे, वहां पर महिला सैनिक भी रहेंगे। अब ये महिला सैनिक क्यों रहेंगे इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। वो महिला सैनिक इसलिए रहेंगे क्योंकि कुछ जो ऐसे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं वो महिलाओं को कोरियर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि महिलाओं की कौन तलाशी लेगा, महिलाओं जो भी सामान लेकर के जाएंगी उसके बारे में कौन पूछताछ करेगा। तो इसीलिए इस बार जो है महिला सैनिकों की भी तैनाती वहाँ पर जो है की जाएगी, जिससे जो भी इस तरीके के जो पदार्थ हैं उनकी आमद को जो है यहाँ पर रोका जा सके। और यहाँ पर एक बड़ा प्रयास जो यहाँ पर बैठे हुए थे आतंकी बॉर्डर पार पर, पहले ही जो है बीएसएफ की तरफ से खास तौर पर इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर यहाँ पर उसका जो है बांडा फोड़ा गया है। और आने वाले समय में जैसे अभी से तैयारियां चल रही हैं कि आर्मी के साथ मिल करके, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके ये जितनी भी साजिशें हैं इन साजिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ जो है वो यहाँ पर तैयार बैठा हुआ है।